बात चाहे 1947 की हो, चाहे 1971 की हो, या अभी 2024 की हो, हिंदू ही प्रताड़ित क्यों, हिंदू ही निशाने पर क्यों? 21,000 पुस्तकों से भरे इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर को जलाने पर मुस्लिम बुद्धिजीवी मौन क्यों? वरिष्ठ नेता व महिला प्रधानमंत्री के अंग वस्त्रों तक की प्रदर्शनी लगाने पर ये दुनिया भर में कथित फेमिनिस्टों के वोट सील क्यों? नाम तो सज्जन सिंह है और भाषा दुर्जनों वाली है। किसको उकसा रहे हैं और किसको दबाना चाहते हैं? बांग्लादेश के हिंसक कथित छात्र आंदोलन के बाद तख्तापलट की तस्वीरें सामने आईं, जिसके बाद से लगातार पिछले कई घंटों से बांग्लादेश से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को विचलित कर रही हैं। ये तस्वीरें हैं कभी नाबालिग बच्चियों के गैंग रेप की, तो कभी हिंदू मंदिरों में भगवान की प्रतिमाओं को खंडित करने की। ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिन्हें देखकर हर किसी का हृदय कांप उठ रहा है और धर्म के नाम पर इन मजहबी गुंडों के द्वारा बांग्लादेश में तांडव मचाया जा रहा है। वहां पर एक एक करके हिंदू परिवारों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। हिंदू परिवारों की बेटियों के साथ कई जिहादी लोग बलात्कार कर रहे हैं। इन तस्वीरों के बाद से अब भारत में गंभीर नाराजगी देखने को मिल रही है। यह नाराजगी भारत देश के सकल हिंदू समाज में तो है ही है, लेकिन हिंदू समाज के लिए काम करने वाले संगठनों में भी अब ये नाराजगी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिसके बाद आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पर सरकार से कई बड़ी मांगे की हैं। उन्होंने बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए भारत की केंद्र सरकार से कई मांगे करते हुए यह कहा है कि विश्व हिंदू परिषद बांग्लादेश में रहने वाले एक एक हिंदू परिवार की रक्षा और उनके हितों की रक्षा के लिए पुरजोर ताकत लगाएगा और भारत सरकार से भी इन हिंदू परिवारों की हर संभव मदद करने का आग्रह करेगा। तो विश्व हिंदू परिषद केंद्र से भी मांग करता है कि हमारे जितने भाई वहां पर हैं उन सबकी सुरक्षा का जिम्मा भी हमारा ही बनता है। केंद्र सरकार अपने हिसाब से वो कदम उठा रही है कि वहां पर अपने हिंदुओं के ऊपर जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं वो ना घटे और उनको कैसे संरक्षण दिया जा सकता है उसका प्रयास कर ही रही होगी। पर विश्व हिंदू परिषद भी आज केंद्र सरकार से मांग करता है कि अपने सभी हिंदू जहाँ भी रहते हैं देश में विदेश में वो सब संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, उनके ऊपर किसी प्रकार की इस प्रकार की घटनाएं ना घटे। ऐसा एक प्रयास विश्व हिंदू परिषद आज आपके माध्यम से भी आम समाज से भी आग्रह करता है कि वो आगे आए, अपने हिंदू परिवारों के ऊपर जो बीत रहा है वो ना बीते, ऐसी घटनाएं ना हो, इसमें हम सबकी संवेदना तो रह ही रहे, हम सबका मॉरल सपोर्ट तो रह ही रहे, पर कहीं जहाँ भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी विश्व हिंदू परिषद की या हिंदू समाज की, हम सब आगे आकर उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के घर, दुकान, मकान, कारखाने, व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा मंदिरों पर अमानवीय हमले क्यों? ये आपके माध्यम से हम पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों? विश्व भर के अल्पसंख्यकवादी और मानवाधिकारों के अलंबरदार बांग्लादेश की घटना पर चुप क्यों है? भारत में हिंदू मुस्लिम भाईचारे का राग अलापने वाले कथित मुस्लिम बुद्धिजीवी व उनसे जुड़ी संस्थाएं जैसे दारुल देवबंद, जमीयत उलमा और हिंद तथा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इन घटनाओं पर चुप्पी आश्चर्यजनक है। कहाँ है वैश्विक सिविल सोसाइटी तथा UNHRC के लोग जो छोटी छोटी सी घटनाओं पर सड़क पर आ जाते हैं और बड़े बड़े लेख लिखते हैं? अभी इतने दिनों में ना तो कोई ऐसा प्रदर्शन देखने को मिला और ना ही कोई ऐसा लेख पढ़ने को मिला जिसमें लोगों ने इसका बहिष्कार किया हो या इसकी भर्त्सना की। हमास के लिए रोने वाले और फिलिस्तीन का झंडा लहराने वाले बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न पर मौन क्यों है? अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा करें। इसके अलावा आप आयुध को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।